बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 15। सानवी ने कार्तिक से कहा, नहीं कार्तिक, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने जो तुमसे उस दिन कहा था वो सब सच था। मैं वंश से प्यार करने लगी हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मेरा इंतज़ार मत करो। मैं इससे ज़्यादा तुमसे कुछ नहीं कह सकती। ये सुनकर कार्तिक का दिल टूट गया, लेकिन उसने सानवी से कहा, ठीक है तो क्या हम फ्रेंड बने रह सकते हैं हमेशा के लिए? कार्तिक ने ये बात फीकी सी मुस्कान के साथ कही। सानवी ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ कहा। कार्तिक ने आंखों में आंसू लिए अपना एक हाथ सानवी की तरफ बढ़ाया। सानवी ने भी भीगे पलकों के साथ कार्तिक की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। कार्तिक ने अपने आंसुओं को रोकते हुए नीचे देखते हुए कहा, चलो अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर कार्तिक ऑफिस से बाहर आ गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं और कंपनी से बाहर चला गया। अपने कार के पास खड़ा होकर उसने खुद से कहा, सानवी मैंने तुम्हें खो दिया एक बार फिर से। ये बोलकर वो कार में बैठ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। वंश सानवी के ऑफिस से निकलकर सीधे अपने घर चला गया। उसने कमला को आज जल्दी छुट्टी दे दी। वो अपने कमरे में गया और आराम से शावर लिया। इधर सानवी वंश का इंतजार कर रही थी, लेकिन वंश जब काफ़ी देर तक नहीं आया तो उसने वंश को कॉल किया, लेकिन वंश ने कॉल रिसीव नहीं किया। तो सानवी नाराज़ हो गई और उसने केशव को कॉल किया और गुस्से से पूछा, वंश कहाँ है? वो अभी तक आए क्यों नहीं? तो केशव ने कहा, सर घर चले गए। सानवी ने कॉल कट कर दिया और गुस्से से घर के लिए निकल गई। पूरे रास्ते बस वो गुस्से से अपना मुंह फुलाकर बैठी थी। वो घर पहुंची और बोली, ये वंश अपने आप को समझते क्या है? ये कोई महाराजा है क्या जो सब लोग इनका इंतजार करेंगे? आज बताती हूँ मैं इनको। उसने दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया और सीधे वो वंश के रूम में घुस गई। वंश ने बाथरोब पहन रखा था। उसने एक हाथ में टॉवल पकड़ रखी थी जिससे वो अपने बालों को पोंछ रहा था। अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो सानवी की तरफ मुड़ा। तभी सानवी ने ध्यान नहीं दिया और वो सीधे वंश के पास पहुंच गई और उसने कहा, तुम बंदर अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है सब लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं? तुम क्या कहीं के महाराजा हो जो सब लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे? ये बोलते हुए वो वंश के बहुत करीब पहुंच गई। वो उससे हाइट में काफ़ी छोटी थी। वो मुश्किल से वंश के सीने तक पहुंच रही थी। उसे वंश को देखने के लिए अपना सिर ऊपर करना पड़ रहा था। वंश पहले तो सानवी को ध्यान से देख रहा था। उसको यूँ अपने सामने देख वो उसके चेहरे को देखने लगा। गुस्से से सानवी के गाल हल्के गुलाबी लग रहे थे। वो उस गुस्से में भी वंश को काफ़ी सुंदर लग रही थी। आज सानवी को ऐसे लड़ते हुए उसने पहली बार देखा था। वंश को हंसी आ गई। जब सानवी ने वंश को हंसता हुआ देखा तो वो उसके प्यारी सी हंसी को देखते ही कहीं खो सी गई। वो वंश से बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? वंश ने हंसते हुए सानवी को देखा और थोड़ा सा झुकते हुए वो सानवी के चेहरे के करीब आया और बोला, तो आप मेरा इंतज़ार कर रही थी? सानवी थोड़ा सा घबराती हुई पीछे हुई और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस। वंश थोड़ा और पास आते हुए बोला, तो कैसा है मिसेस सानवी मल्होत्रा, ज़रा बताएंगी आप मुझे? सानवी फिर थोड़ा पीछे हुई और बोली, वो तो केशव ने बोला था कि आप 5 बजे मुझसे मिलने आएंगे, बस इसीलिए। वंश मुस्कुराते हुए उसके और करीब आया। उसको सानवी को परेशान करने में मज़ा आ रहा था। वो उसके और पास गया और बोला, अच्छा ऐसा क्या? केशव ने खुद कॉल करके आपको बोला? सानवी फिर थोड़ा पीछे हुई। इस बार वो दीवार से टकरा गई तो वो सोचने लगी, ये आज वंश को क्या हुआ है? सानवी, तुझे भी ना खुद से पंगे लेने की आदत हो गई अभुगत। वो थोड़ा सा घबराहट के साथ वंश को देखी और बोली, हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही मुझे कॉल करके बताया था। इस बात पर वंश सानवी के एकदम पास आ गया और उसने दीवार पर अपने दोनों हाथों को रख दिया और सानवी दोनों बाहों के बीच आ गई। वो सानवी की आंखों में देखते हुए बोला, तो अब आप झूठ भी बोलने लगी? सानवी ने हैरानी से वंश की तरफ देखा और बोली, क्या आपको कैसे पता चला? वंश उसके रिएक्शन से खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और वो हंसते हुए हल्का सा झुका और उसने सानवी के गालों पर हल्का सा किस कर लिया। सानवी तो वहीं जम गई। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वंश की तरफ देखने लगी। उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वंश ने सानवी की आंखों में देखा और उसको वैसे देख वो हंसते हुए उससे दूर हट गया और कबर्ड का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, वो ऐसे क्योंकि मैं उस वक्त वहीं था। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल किया? तुम हमेशा ही केशव को कॉल किया करती हो। सानवी अभी भी सदमे में ही थी। उसने हल्के से अपने गालों को छुआ। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। वो वंश की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। जब सानवी ने कुछ नहीं बोला तो
वो थोड़ा सा सानवी की तरफ मुड़ा तो उसने सानवी को अपने हाथों को गाल पर रखे देखा तो उसने हंसते हुए कहा, ओ मैडम, कहाँ खो गई। सानवी को होश आया तो उसने जल्दी से अपना हाथ अपने गालों से हटाया और शर्माते हुए बोली, आप आए क्यों नहीं। वंश ने सोचा, ये क्या, मुझे कभी तुम कहती है फिर कभी आप। वंश ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया और बोला, मैं आया था लेकिन मैंने देखा कि कार्तिक तुम्हारे गले लगा हुआ था। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ये बोलते समय उसके चेहरे पर एक मायूसी थी। उसका चेहरा दूसरे तरफ होने की वजह से सानवी वो देख नहीं पाई। वो बात बदलते हुए बोली, छोड़िए उन सब बातों को, ये बताइए कि आज आप क्या खाएंगे। मैं कमला आंटी से कहकर बनवाती हूँ। वंश ने कहा, कमला आंटी नहीं है, मैंने उन्हें छुट्टी दे दी। आज मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ। ये सुनकर सानवी पहले तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर वो एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ओके, मैं बनाती हूँ। ये बोलते हुए वो अपने रूम में चली गई। वंश भी एक टी शर्ट और पैंट पहन लिया। सानवी भी अब खाना बनाने लगी। वंश आराम से आंगन की खिड़की से सानवी को काम करते हुए देख रहा था। उसको सानवी को ऐसे देखने में अच्छा लग रहा था। थोड़े देर बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं। वैसे वंश तो सानवी के हाथ का बना खाना खाकर तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था। सानवी को वंश के साथ यूँ खाना खाना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वंश ने कहा, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुमने कार्तिक को क्या कहा। सानवी ने सिर उठाकर वंश की तरफ देखा और बोली, क्या। वंश भी सानवी को देखा और बोला, वो जब कार्तिक तुमको प्रपोज कर रहा था तो मैं वहीं था। ये सुनकर सानवी ने थोड़ा हैरानी और सवाल भरी नज़रों के साथ देखा और लापरवाही के साथ बोली, मैंने उसे मना कर दिया। वंश को ये सुनकर एक झटका सा लगा। वो तुरंत अपने जगह खड़ा हो गया और बोला, क्या क्या कहा तुमने। तुमने उसे मना कर दिया, लेकिन क्यों। तुम तो उससे प्यार करती थी ना। आखिर तुमने तो उसके लिए अपने जान की भी फिक्र नहीं की, तब क्यों। सानवी ने वंश को देखा और आंखों में आंसू लिए बोली, उस दिन नैना ने जब कहा कि कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया है तो मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। मेरे लिए तो कार्तिक और नेहा ही मेरा परिवार थे। मुझे लगा कि मैं उसको भी खो दूंगी, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे कंपनी के बाहर चली गई। वो खड़ी हुई और सारे प्लेट्स को बेसिन में रखने लगी, लेकिन वंश वैसे ही खड़ा रहा। उसे एक झटका लगा था, वो भी जोर का। वो खुशी से पागल हुए जा रहा था। उसको नाचने का मन कर रहा था, लेकिन वो नाच नहीं सकता था। सानवी अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो वंश ने सानवी को रोक लिया और उसके गले लग गया। सानवी को कुछ समझ नहीं आया। वो वंश से बोली, वंश आपको क्या हुआ। वंश बहुत खुश था। उसने सानवी से कहा, क्या तुम सच में कार्तिक को प्यार नहीं करती हो। सानवी ने हाँ में सर हिला दिया तो वंश ने खुशी से सानवी को अपने बाहों में पकड़कर ऊपर उठा लिया। सानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वंश ऐसा क्यों कर रहे हैं। सानवी ने वंश से कहा, वंश नीचे उतारिए मुझे। पर वंश ने अपनी पकड़ और तेज कर ली और सानवी के कान के पास आकर बोला, सानवी, आई लव यू सो मच। और उसने सानवी के गालों पर किस कर लिया। सानवी तो एकदम से जम गई। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वंश आगे बोला, आई लव यू सानवी, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं था प्यार क्या होता है, लेकिन जब से जाना है मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैंने बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा, लेकिन अब मुझसे तुम्हारा और इंतज़ार नहीं होता। सानवी ने जब वंश की बात सुनी तो उसके भी आंखों से खुशी के आंसू आ गए। वो बोलना चाहती थी कि वंश, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, फिर कुछ सोचकर अपने बात को बोलने से रुक जाती है और थोड़ा नाराज़गी के साथ बोलती है, वंश पहले मुझे नीचे उतारिए। वंश ने सानवी को नीचे उतार दिया। वो सानवी को देखने लगा। सानवी भी वंश को देख रही थी। उसके आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वंश उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकती। आखिर बताओ मुझे, क्यों नहीं कर सकती मुझसे प्यार। क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं। बोलो, तुम्हें क्या नहीं पसंद, मैं खुद को तुम्हारे लिए बदल लूँगा। सानवी बोली, नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। मैं आपसे तो क्या किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। ये बोलकर वो अपने कमरे में जाने लगती है तो वंश गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको खींचकर अपने करीब कर लेता है। सानवी वंश के सीने से जा लगती है। वंश थोड़ा सा झुकता है और उसकी आंखों में देखता है और उससे बोलता है, क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे प्यार। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए प्यार नज़र आ रहा है। तो फिर क्यों नहीं मान लेती कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। सानवी उसके आंखों में देखती है और बोलती है, क्योंकि अब मैं आपके लायक नहीं हूँ। वंश हल्का सा मुस्कुराता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है,
किसने कहा कि तुम मेरे लायक नहीं? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे इस जिस्म से नहीं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुम्हारी बिना मर्जी के हुआ, पर मैंने तो किसी और के साथ अपनी मर्जी से संबंध बनाए। तो तुम बताओ, हम दोनों में अशुद्ध कौन है, कौन किसके लायक नहीं है? क्या तुम्हारे लिए भी सिर्फ जिस्म की शुद्धता ही मायने रखती है, मन की शुद्धता कोई मायने नहीं रखती? सानवी वंश की बातों को सुनकर रोने लगती है। वो रोते हुए वंश के गले लग गई और बोली, आई लव यू वंश, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वंश उसकी बात को सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने सानवी को अपने गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे के गले से काफ़ी देर तक लगे रहे। फिर सानवी ने अचानक से कहा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का क्या? वंश हंसते हुए बोला, वो जब खत्म होगा तो हम फिर से एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे। दोनों हंसने लगते हैं। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।